जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए अभी विशेष क्लास चलाई जा रही है, जिसमें 15 वर्षों का क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है। इसी सिलसिला में केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उस चैप्टर को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज तो क्वेश्चन बैंक चलिए चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब किसमें किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रकृति कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होगा? अस्थायी होगा। अस्थायी होगा। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन समूह का सदस्य है। तो हैलोजन जो है वो ब्रोमीन का है। किसका? ब्रोमीन का सदस्य है। किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक नियम, अष्टक का सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक का सिद्धांत दिया था न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत को दिया। आवर्त सारणी के किस आवर्त में, देखो बाबू, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या, बायां से दायां, लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो त्रिज्या घटता है। त्रिज्या क्या होगा? घटता है। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडल के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो यह है परमाणु द्रव्यमान। क्या था? मेंडल बोल रहे हैं, मेंडल मटर वाला याद आ रहा है, कल ही अभी जस्ट पढ़ाए हैं। तो मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। किस पे बांटे थे? परमाणु द्रव्यमान पे। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में मतलब क्या रखा गया? मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था, तो उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। तो उस रिक्त स्थान में ये निम्नलिखित में से किसको उसमें रखा गया? गैलियम को। किसको? गैलियम को। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्त होगा, आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या बाबू 7, और समूह हो जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर। मेंडलीव के आवर्त सारणी वर्गों की संख्या, वर्ग या इसी को ग्रुप बोलेंगे, इसी को समूह भी बोल देंगे, तो इसकी संख्या है 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? इसमें कमी यह था कि हाइड्रोजन को इसने उचित स्थान नहीं दिया था। उचित स्थान नहीं दिया है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हीलियम में कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन? आवर्त सारणी के शून्य समूह 18 शून्य, इसी का कौन सा हो जाएगा? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, वर्गों की संख्या होती है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 पीएम, पीएम मतलब पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी, आज के आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितना होता है? 36 कतार, 36 कतार की संख्या होता है 7। तो ये करेक्ट आंसर है। और इसी को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त।
आधुनिक आवर्त सारणी में देखो बाईं से दाईं, लेफ्ट से राइट जाएगा तो परमाणु का साइज क्या होगा, तो परमाणु का साइज भी घटेगा, त्रिज्या भी घटेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी 18। देखिए क्या लॉजिक वाला क्वेश्चन आ गया जी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज भी क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ते रहो। क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन होता है 17, इसको लिख सकते हैं 2 8 7। तो बाहरी कक्षा में कितना, 7। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, तो ये होता है परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है, तो ये 36 कतार को ही क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। इसकी संख्या होता है 7। क्या होता है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो बताए थे आपको, याद करना, KCnRMgAl ZnFeSn PbHCu HgAgAu, तो ये सारे के सारे हैं। इसी में कम अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, तो एल्युमिनियम यहाँ आ जा रहा है 1 नंबर पे, जिंक नीचे चल जा रहा है 2 नंबर पे, फेरस जा रहा है 3 नंबर पे, मैग्नीशियम ये 4 नंबर पे। तो सबसे कम कौन है बाबू, तो सबसे कम है फेरस। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ये करेक्ट आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं, क्षार धातु। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, अगर इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग चले तो भारी धातु है यूरेनियम है, लेकिन यहाँ पे चलेंगे सबसे भारी धातु में तो ओस्मियम होता है। क्या होता है, ओस्मियम। और इसी ओस्मियम का यूज किया जाता है फाउंटेन पेन में। किस में करते हैं, ओस्मियम। इस ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है, सबसे भारी है। ओस्मियम सबसे भारी तत्व है, और ये फाउंटेन पेन में इसका यूज करते हैं। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है सबसे हल्का कौन हो जाएगा, तो सबसे हल्का होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम, जो आजकल ईवी बैटरी में ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, भारी धातु यूरेनियम, यू आंसर, बी आंसर। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम होता है 19, और इसे सजाएंगे तो हो जाएगा 2 8 2 8 8 1। बाहरी कक्षा में इसका हो जाएगा 1, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसीलिए पोटेशियम के को चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इसे चाकू से काटा जा सकता है। ये काफी ज्यादा मुलायम होता है और सबसे अभिक्रियाशील है। सबसे अभिक्रिया KCnR, तो ये सबसे अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा पानी, हवा, इन सबसे रिएक्शन करेगा, तो ये पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट धातु तत्व बताए थे, वर्ग 18 का 0 सब ग्रुप में रखा गया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनोन और रेडॉन। ये जो है ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, इनएक्टिव गैस भी कहते हैं, और इसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है,
तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है। सिलिकॉन एक उप धातु है, अक्रिय तत्व है। अभी अक्रिय हमने देखा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो इसमें अक्रिय कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? तो इसको कक्षों की संख्या इसका क्या होगा? कक्षों की संख्या ये समान होगा। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? तो सल्फर बाबू 16। सल्फर को अगर सजाओगे तो होता है 2, 8 और 6। तो इसका संयोजित सेल में सबसे पूरा होने में कितना काम रहा था? 2 काम रहा है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी बाहरी कक्षा बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा से। अगर संयोजकता तो हो जाता 2, या इसी को वैलेंसी बोलते हैं, तो वैलेंसी बोलता तो 2 हो जाता करेक्ट आंसर। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो ऐसे अगर इसको छोड़ दे तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होता है हीलियम का। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होता है हीलियम का। और इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जाए तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का इसमें सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होगा। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो 2। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक है हीलियम। एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? किससे जी? ये सबसे तो नहीं, ई वाला से सबसे आसान है, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं। आवर्त सारणी प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? यही होता है निष्क्रिय, एक निष्क्रिय गैस। इनमें से चाहे हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, ज़ेनॉन हो, रेडॉन हो, इनमें से कोई एक हो जाएगा। किसी तत्व में 2 सेल हैं कितने सेल हैं? 2 सेल हैं, और दोनों एक इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कैसा हो जाएगा? तो वो तत्व मतलब आर्गन हो जाएगा। इसी को उत्कृष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे क्रियाशील हैलोजन की बात करें तो होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। परमाणु संख्या इसकी कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा बाहरी सेल होता है? तो होता है KL, ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4। तो चलते हैं कहां से जी? KLMN। तो K के बाद L, तो L हो जाता है करेक्ट आंसर। इसी को लिखते हैं 2 8 18 2 8 18 और 32 50, इस तरह से जाता है आगे। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस में, इसमें फास्फोरस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं कर सकता? फ्लोरीन नहीं कर सकता। फ्लोरीन F नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर। क्यों भाई? 2 और 8 है, इसका सबसे पूरा है, सबसे भरा हुआ कक्षा इसका भरा हुआ है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? वर्ग 13 में है। बोरॉन और एल्युमिनियम वर्ग कितना में है? 13 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। अगर इसे तोड़ेंगे, संयोजकता निकालना है, तो 2 8 8 8 दूनी के 16 2 18 और बचेगा लास्ट में 1, तो संयोजकता हो जाएगा इसका 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, फ्लोरीन का 9 होता है जी। फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन कितना है? फ्लोरीन 9 होगा। तो नियोन का 10। यस, नियोन का होगा 10 और फ्लोरीन का होगा कितना? 9। तो 2 और 7 कहाँ चला गया जी? फ्लोरीन एक कभी आया था। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग फ्लोरीन ही करेक्ट आंसर, लेकिन फ्लोरीन का होगा कितना?
2 और 9 होता है ना, 2 कितना बचा 7, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? फ्लोरीन का है 9 और नियोन का होता है 10। ऑक्सीजन का परमाणु भर कितना है? ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर निकाले तो 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान बोले तो 16। तो एटॉमिक मास बोले तो 16, एटॉमिक नंबर बोले तो कितना हो जाएगा 8। तो क्या निकालने के लिए भार पूछ रहा है तो 8 दूनी के 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना? कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20। कैल्शियम का क्या होता है? 20। उसी तरह से 12 होता है मैग्नीशियम का, 18 होता है आर्गन का। आर्गन का यही आर्गन उत्कृष्ट गैस है या अक्रिय गैस है? जाइए आप लोग खाना खाइए। बोरोन का परमाणु भार क्या है? बोरोन का परमाणु भार, बोरोन का 11। बोरोन का परमाणु भार 11। बोरोन का हाँ यस 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन आवर्त सारणी में कितने वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है 14 है। कार्बन क्या है? 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं, देखिए राइट से लेफ्ट जाएगा। अब पहले जितना बताएं कि यहाँ से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। उसमें क्या हो रहा था जी? घट रहा था। क्यों घट रहा था? क्योंकि त्रिज्या घट रहा था, परमाणु का आकार घट रहा था। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होता है? घटता है। हीलियम, नियोन, आर्गन जैसे गैस हैं, कैसे गैस? निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या फिर अक्रिय गैस इसे बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ द चैप्टर इज ओवर और यहाँ पे केमिस्ट्री समाप्त होती है। थैंक यू।